हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप अच्छे होंगे, सकुशल होंगे। तो डियर स्टूडेंट, हम लोग रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ रहे थे और रेस्पिरेशन में हम लोगों ने जंतुओं में श्वसन की क्रिया पढ़ रहे थे कि जंतुओं में किस प्रकार से श्वसन की क्रिया संपन्न होती है। तो आई होप कि आपने प्रीवियस लेक्चर देखा होगा। नहीं देखे हैं तो फटाफट जाकर उसको देख लीजिए, उसके बाद आज के क्लास को अटेंड कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए। तो हम लोग रेस्पिरेशन में जंतुओं के बारे में पढ़ रहे थे और जंतुओं में रेस्पिरेशन में हम लोगों ने देखा था कि अमीबा में, पैरामीशियम में, यूग्लिना में किस प्रकार से श्वसन की क्रिया संपन्न होती है, कैसे वो ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, कैसे कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर कर देते हैं। वो सारे फंक्शन को हम लोगों ने पढ़ लिया कंप्लीट रूप से। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि जो अर्थवर्म होते हैं उनमें कैसे श्वसन की क्रिया संपन्न होती है, यानी वो जो अर्थवर्म होता है वो कैसे ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और कैसे कार्बन डाइऑक्साइड को अपने शरीर से बाहर करते हैं। उसके बारे में भी हम लोगों ने कंप्लीट पढ़ लिया। टिड्डा के बारे में यानी कीट के बारे में भी हम लोगों ने अच्छे ढंग से पढ़ लिया है। और आज का जो लेक्चर है हमारा, वो केवल हम लोग पढ़ेंगे आज के लेक्चर में मछलियों में रेस्पिरेशन की क्रिया कैसे होती है, यानी मछली जो है वो श्वसन की क्रिया कैसे करती है, यानी मछलियों में किस प्रकार से ऑक्सीजन अंदर जाते हैं, वो ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त करते हैं और कहाँ कैसे वो अपने शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देते हैं। ये सारी चीज़ों की चर्चा आज के क्लास में हम लोग करने वाले हैं। तो आप पेन पेपर लेकर तैयार हो जाइए, आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए, आइए समझते हैं कि कैसे हम ये सारे चीज़ों को हम लोगों ने अच्छे ढंग से पढ़ लिया है। नहीं आपने देखा है तो सबसे पहले जाकर उसे अवश्य देखें। आइए देखिए, मछलियों में श्वसन की क्रिया हमें पढ़ना है। तो देखिए, श्वसन की क्रिया का अर्थ अगर हम कहें तो सबसे पहले उसे समझते हैं कि श्वसन का अर्थ क्या होता है। अगर हम आपसे कहें कि श्वसन का अर्थ मुझे समझा दो तो क्या होता है। श्वसन का अर्थ होता है कि आपने जो भोजन ग्रहण किया था, आपने जो भोजन ग्रहण किया था उस भोजन का पाचन हुआ, यानी डाइजेशन हुआ। डाइजेस्ट होकर वो भोजन एक सिंपल फूड में कन्वर्ट हुआ जिसे हम कहते हैं ग्लूकोज, यानी कि C6H12O6। इसका ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीकरण कराए जाते हैं और जब ऑक्सीकरण की क्रिया होती है तो हमें ऊर्जा मिलते हैं, जल का निर्माण होता है और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी बनते हैं। और यही प्रोसेस सभी जीवों में होता है। तो मछली में भी श्वसन की क्रिया बस ऐसे ही होंगे कि वो भी क्या करेगी, ग्लूकोज जो डाइजेस्ट होकर बना है उसका ऑक्सीकरण करवाएगी और ऑक्सीकरण करा के अपने शरीर के लिए ऊर्जा की प्राप्ति करेगी। बात क्लियर है। तो सबसे पहले हम एक मछली बना लेते हैं, सुंदर सा एक मछली बना लेते हैं। ये हमने मछली बनाया। चल, मछली कहाँ रहती है, पानी में रहती है, तो अब पानी भी बना लेते हैं। ये रहा पानी। ये पानी है। पानी में घुले हुए क्या होते हैं, ऑक्सीजन के अणु।
पानी में घुले हुए होते हैं ऑक्सीजन के अणु। तो यहाँ पर हम बना लेते हैं ऑक्सीजन के अणु। अब यहाँ पर ऑक्सीजन के अणु को हम ग्रीन कलर से दिखा रहे हैं, तो जब भी हम ग्रीन कलर से दिखाएं तो आप समझ जाइएगा कि वो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन के अणु हैं, ऑक्सीजन O2। होता क्या है कि मछली को क्या चाहिए, रेस्पिरेशन की क्रिया के लिए ऑक्सीजन चाहिए। रेस्पिरेशन में मुख्यतः क्या है, ऊर्जा का निर्माण है। तो ऊर्जा के निर्माण के लिए क्या चाहिए, हर जीव को ऑक्सीजन चाहिए। तो मछली को भी ऊर्जा के निर्माण के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता है। अब ये मछली ऑक्सीजन कहाँ से ले, मछली ऑक्सीजन कहाँ से ले, तो मछली रहती है पानी में। अब वो हमारे जैसा वायुमंडल में तो आकर नहीं कर सकती है कि ऊपर में आएगी कहेगी कि हमें ऑक्सीजन मिल जाए, हमें ऑक्सीजन मिल जाए, मर जाएगी। क्योंकि वो पानी से बाहर जैसे ही निकलेगी तो वो क्या हो जाएगी, मर जाएगी। तो इसमें एक ऐसा गुण पाया जाता है, इसमें एक ऐसे अंग पाए जाते हैं जिस अंग के माध्यम से ये पानी में जो घुले हुए ऑक्सीजन है उसको बाहर कर लेती है, यानी उससे अलग कर लेती है। अब ये जैसे ही पानी को अपने अंदर ले जाएगी, जैसे ही ये अपने अंदर यहाँ से ये पानी जो है, हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं पानी, पानी को अपने अंदर ग्रहण कर रही है। अब ग्रहण किस रास्ते से, तो मुख से। ध्यान रखना है कि पानी को मुख के रास्ते से अपने अंदर प्रवेश करती है। तो जैसे ही प्रवेश किया तो इस पानी में मौजूद है ऑक्सीजन के अणु। यहां से क्या गया, पानी गया, और पानी में क्या मौजूद है, ऑक्सीजन के अणु मौजूद है। हम आपको समझने के लिए पानी प्लस ऑक्सीजन हमने लिख दिया कि पानी में मौजूद है ऑक्सीजन के अणु। अब ये ऑक्सीजन वाली जो पानी है ये पहुंचा कहां पर, तो आप कहेंगे कि मछली के शरीर के अंदर। अब मछली को जब आप साइड से, ये मछली का साइड व्यू, मछली का ये साइड व्यू, यानी कि एक ही हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है। जैसे अगर हम यहाँ से पर खड़े हैं तो आप हमारा केवल एक ही साइड देख पा रहे हैं। तो एक साइड अगर देख रहे हैं तो इसी को हम कहते हैं कि साइड व्यू है। इसी को हम क्या कहते हैं, साइड व्यू। जैसे आप केवल एक ही तरफ के हमारे चीजों को देख रहे हैं, जैसे हाथ एक ही दिखाई दे रहा है, दूसरा हाथ आपको नहीं दिखाई दे रहा है, हमारा एक ही तरफ के नाक दिखाई दे रहा है, एक ही तरफ का गाल दिखाई दे रहा है, एक ही तरफ का कान दिखाई दे रहा है। अब इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे तरफ नहीं है, अरे मेरे भाई देखो कान भी है हाथ भी है, ठीक है, ऐसा नहीं है। तो मछली को जब हम साइड व्यू से देखते हैं, मछली को जब हमने इस चित्र में दिखाया तो इसका हमने एक ही हिस्सा यानी एक साइड व्यू हमने बनाया है। तो इस साइड व्यू पर अगर देखेंगे साइड से, तो मछली के दोनों साइड गिल्स पाए जाते हैं। यहाँ पर इस तरीका से आपको गिल्स दिखाई पड़ते होंगे, यहाँ पर इस प्रकार से गिल्स दिखाई देते हैं। तो इसको हमने नाम दिया गिल्स, इसको हमने नाम दिया गिल्स। गिल्स कह दीजिए, गलफड़ा कह दीजिए, या इसी को आप कोलोन भी कह सकते हैं। कोलोन हिंदी में भी लिख देते हैं कोलोन, ठीक है। कोलोन का अर्थ होता है गलफड़ा, हिंदी में गिल्स का मतलब कोलोन ही होता है, समझ जाइए। अब यहाँ पर पहले हम आपको दिखाई दे रहे हैं कि कौन सा है गलफड़ा। आइए ये देखिए, ये मछली का क्या है, मुख है, मछली का ये मुख है। मुख से पानी अंदर गया, मुख से पानी अंदर गया। अब पानी कहाँ पहुंचा, तो आप कहेंगे गिल्स के पास। तो ये है गिल्स, ये इसका गिल्स है, आपको ऐसा दिखाई दे रहा है, इस तरीका से बना हुआ है गिल्स। बात क्लियर है, गिल्स आपने देखा। तो ये गिल्स की ऐसा मैकेनिज्म होता है, ऐसा इसमें खूबी होता है कि जैसे ही यहाँ पर पानी पहुंचा, जैसे ही पानी पहुंचा तो इस पानी में जो ऑक्सीजन के अणु थे, अब ये ऑक्सीजन के अणु को छांट लिया जाएगा। ऑक्सीजन के जो अणु थे, इस ऑक्सीजन के अणु को यहाँ पर बाहर कर लिया जाएगा। किसके द्वारा, किसके द्वारा बाहर किए जाएंगे, तो इस कोलोन के द्वारा, यानी कि गलफड़ा के द्वारा। जैसे ही गलफड़ा में पानी आया, गलफड़ा के ऊपर से पानी आया, तो ऑक्सीजन के अणु को बाहर कर लिया गया गलफड़ा के द्वारा, और बचे हुए पानी को बाहर कर दिया गया। बचे हुए जो पानी थे उस पानी को बाहर कर दिया गया, पानी जो है बाहर आ गया। बात क्लियर है, पानी क्या हो गए, बाहर भी आ गए।
यानी जो पानी में घुले हुए ऑक्सीजन थे, केवल उसको अलग किया और बचे जो पानी था उसको बाहर कर दिया गलफरा से होकर। तो ऑक्सीजन किधर से प्रवेश किया? मुख से प्रवेश किया। कहाँ गया? कोलोन के पास गया। पानी कहाँ से निकला? गलफरा से निकला। बात क्लियर है? चलिए। अब यहाँ पर ऑक्सीजन के अणु तो घुल गए। अब यहाँ पर ऑक्सीजन के अणु अलग हो गए। ऑक्सीजन के अणु जैसे ही अलग हुआ, तो यहाँ पर ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं। ब्लड वेसल्स कहने का अर्थ है कि रक्त वाहिका। क्या है? रक्त वाहिका, यानी कि रक्त को ले जाने वाली कुछ नलिकाएँ पाई जाती हैं। तो इसको हम कह देते हैं रक्त वाहिका। इसका नाम हमने दिया रक्त वाहिका। अब इसके अंदर 2 तरह के वाहिकाएँ पाई जाती हैं, 2 प्रकार के रक्त को ले जाने वाली वाहिकाएँ पाई जाती हैं। जैसे हम लोगों के शरीर में भी 2 प्रकार के नलिकाएँ पाई जाती हैं, एक धमनी होता है और एक शिरा होता है। धमनी का कार्य होता है कि ऑक्सीजन वाला ब्लड ले जाएगा, ऑक्सीजन वाला ब्लड जो होगा वो जाएगा, और शिरा का कार्य, शिरा वाली जो नली होती है उसमें क्या होते हैं, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड वाली रक्त प्रवाह होता है। तो यहाँ भी उसी तरीका से 2 प्रकार के नली पाए जाते हैं। एक होता है जो ऑक्सीजन वाला रक्त जाएगा, और एक होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड वाला रक्त आएगा। तो यहाँ से जैसे ही ऑक्सीजन बाहर हुआ, तो ऑक्सीजन के अणु इसके द्वारा छाँट लिए गए, ऑक्सीजन के अणु इसके द्वारा छाँट लिए गए, गलफरा के द्वारा छाँट लिया गया। अब इस गलफरा के माध्यम से ये ऑक्सीजन के अणु जो है किसमें घुल गए? तो आप कहेंगे ब्लड में। ब्लड में क्या मौजूद है? हीमोग्लोबिन मौजूद है। और हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है कि जैसे ही ऑक्सीजन को देखेगा अपनी ओर खींच लेगा। जैसे ही ऑक्सीजन को देखेगा तो अपनी ओर क्या कर लेगा? खींच लेगा। तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन के अणु थे, ऑक्सीजन के अणु को क्या कर लिया? हीमोग्लोबिन जो है अपने अंदर खींच लिया, अपने ऊपर चिपका लिया, और चिपका कर क्या हो गया? रक्त के साथ बहना शुरू हो गया। अब ये ऑक्सीजन जो है पहुंचेगा कोशिका के पास। अब यहाँ पर हम बना देते हैं कोशिका। यहाँ पर हम बना देते हैं कोशिका। अब ये कोशिका कह दीजिए या बॉडी कह दीजिए या अंग कह दीजिए, इसको हम कोशिका भी कह दे रहे हैं, और साथ ही साथ हम इसे ऑर्गन भी कह दे रहे हैं। ऑर्गन यानी अंग भी कह दे रहे हैं। यानी मछली के विभिन्न अंगों जैसे कि लीवर हो गया, हार्ट हो गया, किडनी हो गया, ये सभी अंगों में क्या होंगे? अब ये ऑक्सीजन पहुंचेगा। अंततः क्या होता है? ऊर्जा का निर्माण कहाँ होते हैं? कोशिकाओं में होते हैं। तो अब अंग कह दीजिए या कोशिका कह दीजिए, दोनों बातें समान हैं। अब यहाँ पर जैसे ही ऑक्सीजन पहुंचा, यहाँ पर मौजूद था ग्लूकोज। यहाँ पर मौजूद था ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या थे? C6H12O6 था। आइए यहाँ पर हम दिखा दे रहे हैं। यहाँ पर मौजूद था C6H12O6 मौजूद था। ऑक्सीजन यहाँ पर पहुंचा, ऑक्सीजन के अणु यहाँ पर पहुंचे, तो ग्लूकोज का क्या हुआ? ऑक्सीकरण हुआ। ग्लूकोज का ऑक्सीकरण हुआ तो बना क्या? तो यहाँ पर बना, यहाँ पर जल बना, और जल के साथ कार्बन डाइऑक्साइड बना, और ऊर्जा बने। यही 3 चीज बनेंगे। जब ग्लूकोज का ऑक्सीकरण हुआ, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हुआ, जब ग्लूकोज टूटा, तो टूट कर जल बना, कार्बन डाइऑक्साइड बना, और साथ ही साथ ऊर्जा का निर्माण हुआ। अब यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ साथ ऑक्सीजन के अणु तो यहाँ पर आए और ऑक्सीकरण की क्रिया करवा दिया। अब इस ऑक्सीकरण के साथ साथ यहाँ पर जब ऊर्जा का निर्माण हुआ, तो यहीं पर कार्बन डाइऑक्साइड भी बना, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड भी बना। ये क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है, ये CO2 है, ये CO2 है, और ये क्या है? O2 है। O2 से ऑक्सीकरण की क्रिया हुआ तो CO2 बना। अब ये CO2 क्या होगा? अब शरीर से बाहर भी तो निकालना है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ऑक्सीजन को ग्रहण कर रहे हैं तो हमारे शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड को भी बाहर कर रहे हैं।
तो यहाँ भी कार्बन डाइऑक्साइड को मछली क्या करेगी, अपने शरीर से बाहर करेगी। तो बाहर करने के लिए इसके लिए भी एक क्या होगा, तो आप कहेंगे इसके लिए एक खास प्रकार का रक्तवाहिकाएं होंगी, यानी जो कार्बन डाइऑक्साइड ले जाने वाली जो रक्त वाहिकाएं हैं वो ये रहा। यहाँ ब्लू कलर का हमने दिखाया, इसका मतलब है कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है तो यहाँ पर मौजूद होता है हार्ट, यहाँ पर मौजूद होता है हार्ट मौजूद होता है। अब समझिएगा ध्यान से मेरे भाई, देखिए हम यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसको हम दिखा दे रहे हैं थोड़ा सा हाईलाइट कलर से। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड वाली जो रक्त है पहुंचेगा, सबसे पहले पहुंचेगा हृदय के पास, सबसे पहले पहुंचेगा हृदय के पास। अब इस हृदय से होकर पहुंचेगा कहां पर, तो गिल्स के पास। तो यहाँ गिल्स के पास पहुंचा। अब ये गिल्स से होकर ये बाहर निकलेगा, अब ये गिल्स से होकर बाहर निकल जाएगा CO2। तो इस तरीका से मछली ऑक्सीजन को मुख के माध्यम से अपने अंदर प्रवेश कर, यानी पानी में मौजूद है ऑक्सीजन, पानी जैसे ही गया गिल्स के पास तो ऑक्सीजन के अणु बाहर हो गए, गिल्स के द्वारा छांट लिया गया। अब ये गिल्स के द्वारा जो छांटे हुए ऑक्सीजन है वो घुले किसके साथ, ब्लड के साथ घुल गया। ब्लड पहुंचा कहां पर, कोशिकाओं के पास, डायरेक्ट कोशिका के पास पहुंचा है, हार्ट के पास नहीं पहुंचा है, डायरेक्ट कोशिकाओं के पास पहुंचा, यानी बॉडी के पास पहुंचा। बॉडी के पास क्या हुआ, ऑक्सीजन के साथ मिलकर ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कराया गया। ऑक्सीकरण हुआ तो बना कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा और साथ ही साथ जल। कार्बन डाइऑक्साइड अलग रक्त वाहिकाओं के द्वारा पहुंचा हृदय के पास, और हृदय से फिर पहुंचा कहां पर, तो आप कहेंगे गिल्स के पास, और गिल्स से ही कार्बन डाइऑक्साइड बाहर हो गए। यानी कि ऑक्सीजन जा रहा है कहां से, मुख के रास्ते से, यानी गिल्स से प्रवेश किया है, यानी गिल्स के द्वारा ऑक्सीजन को छांटे जा रहे हैं, तो गिल्स के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर भी कर दिया जा रहा है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड पानी में फिर से घुल जाएगा। तो इस तरीका से मछलियों में रेस्पिरेशन की क्रिया संपन्न होते हैं। क्या ये बात क्लियर है? क्या हमने जो बातें आपको समझाया, क्या ये बातें आपको स्पष्ट हो गया? अगर स्पष्ट है तो अब यहाँ पर हम लोग समझते हैं। आइए, मछली में श्वसन कह रहा है कि मछली में सांस लेने के लिए विशेष अंग होते हैं, और वो विशेष अंग क्या होगा, गिल्स होगा। और इसी गिल्स को हम क्या कहते हैं, इंग्लिश में गिल्स कहते हैं और हिंदी में कलोन कहते हैं, हिंदी में कलोन कहते हैं, या इसी को आप गलफरा भी कह दीजिए, इसी को आप गलफरा भी कह दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। गिल्स लिखा हुआ आए, कोलोन लिखा हुआ है, या गलफरा लिखा हुआ है, ये सभी एक ही है। ध्यान रखेंगे कि मछलियों में जो गिल्स होते हैं वो एक पेयर होते हैं, यानी संख्या में 2 और जोड़ी में 1 होता है। तो कह रहा है कि मछली के सिर के दोनों तरफ गलफरे होते हैं, सिर के दोनों तरफ गलफरा होता है, आपने देखा होगा, और गलफरों के आवरण से वो ढके होते हैं, इस वजह से हमें वो दिखाई नहीं पड़ता है। बाहर से आप देखेंगे गलफरा नहीं दिखाई देगा, लेकिन उसको जब ऐसे करके देखिएगा ना तो उसके अंदर गलफरा आपको दिखाई पड़ेगा। कह रहा है कि मछली पानी में घुली हुई ऑक्सीजन के साथ रहती है, यानी कि पानी में मौजूद है ऑक्सीजन, इसी वजह से वो जीवित भी रहती है। अगर जैसे अगर पानी ज़्यादा पोल्यूटेड हो जाए, अगर उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाए तो मछलियाँ सर्वाइव नहीं कर पाती है और मछलियाँ तेज़ी से मरने भी लग जाती हैं। इस वजह से मछलियों के लिए आपने देखा होगा कि तालाब या अच्छे नदियों में ज़्यादा विकास कर पाती है, लेकिन जब पोल्यूटेड होता है नदी तो उसमें मछलियाँ कम रहने लग जाती हैं। सांस लेने के लिए मछली पानी में घुली हुई ऑक्सीजन का इस्तेमाल करती है। आगे कहता है कि मछली मछली अपने मुख से पानी को अंदर लेकर, मछली क्या करे, अपने मुख से पानी को अंदर लेकर गलफरा के ऊपर भेजती है। कहाँ भेजती है, गलफरा के ऊपर भेजती है, और गलफरा के ऊपर भेजकर ऑक्सीजन को क्या कर देती है, गलफरों के ऊपर से गुजारता है, तो गलफरे इस पानी से घुली हुई ऑक्सीजन को, किसको, ऑक्सीजन को खींचकर बाहर कर देता है। ठीक है, और फिर पानी गलफरे की दरारों से बाहर भी निकल जाती है, यानी जैसे ही ऑक्सीजन को अलग किया, पानी को गिल्स द्वारा बाहर कर दिया गया।
इस प्रकार जब पानी गल्फरों के ऊपर से बहता है तो मछली द्वारा पानी से घुली हुई ऑक्सीजन को बाहर निकाल लिया जाता है। यानी जैसे ही पानी पहुंचा कहाँ पर, गिल्स के पास, तो ऑक्सीजन क्या हुए, अलग हुए और फिर ऑक्सीजन को क्या कर दिया गया, ब्लड में घोल दिया गया। तो यानी कि निकाली गई ऑक्सीजन को रक्त द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है और मछली के सभी अंगों तक, हमने बताया था ऑर्गन्स, या उसी को हमने कहा था कि कोशिका तक पहुंचा दिया जाता है। श्वसन द्वारा उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड को रक्त द्वारा गल्फरों में वापस लाया जाता है। यानी कि जब कोशिकाओं में ऊर्जा का निर्माण हुआ तो बाई प्रोडक्ट के रूप में, यानी द्वि उत्पाद के रूप में हमें कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिला। कार्बन डाइऑक्साइड को क्या किया गया, तो वैसे ही एक रक्त वाहिका के माध्यम से पहले लाया गया हृदय के पास और हृदय से फिर पहुंचाया गया गिल्स के पास और गिल्स से उसको क्या कर दिया गया, आसपास के पानी में बाहर निकालकर घोल दिया गया। तो इस तरीका से मछलियों में रेस्पिरेशन की क्रिया संपन्न हुई। क्या ये बात क्लियर है? उम्मीद करते हैं कि आपको क्लियर होगा। अब यहाँ से थोड़ी-सी एक पॉइंट और समझिए कि देखिए, जल में रहने वाले जितने सारे जीव हैं, जो यानी कि एक्वेटिक जो जीव होते हैं, यानी जलीय जो जीव होते हैं, जलीय जीव ऑक्सीजन कहाँ से लेंगे? तो पानी से लेंगे। पानी में घुले हुए जो ऑक्सीजन होते हैं, उससे ग्रहण करेंगे। पानी में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। पानी में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। इस वजह से जो एक्वेटिक जीव होते हैं, यानी एक्वेटिक्स एनिमल जो होते हैं, वो बहुत ही तेजी से सांस लेते हैं। यानी उनमें सांस लेने की जो दर होती है वो स्थलीय जीव से काफी अधिक होता है। मछली देखिएगा कि वो बहुत तेजी से अपने मुख को खोलती बंद करती हैं। क्यों? क्योंकि पानी में ऑक्सीजन के अणु कम है और उसे ऑक्सीजन अधिक चाहिए। इस वजह से वो ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन को ग्रहण करने के लिए वो तेज़ी से साँस लेती है, ताकि उसे पर्याप्त ऑक्सीजन मिल पाए और रेस्पिरेशन की क्रिया अच्छे ढंग से सुचारू रूप से चलता रहे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारी बातें क्लियर हो गया होगा। तो ये हमने गिल्स दिखाया था कि गिल्स इस प्रकार से होता है, यहीं से जब पानी गुज़रता है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन के अणु अलग हो जाते हैं, पानी अलग हो जाता है, ऑक्सीजन के अणु पहुँचता है कहाँ पर? ऑर्गन्स के पास। अब ये देखिए, यही क्या है, एक आपको रेड दिखाई दे रहा होगा, एक आपको ब्लू दिखाई दे रहा होगा। रेड वाला का कार्य क्या है कि ऑक्सीजन वाला ब्लड लेके जाएगा और एक क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड बाहर निकालेगा और ये है कोशिका। यहाँ पर ऊर्जा का निर्माण होगा और ऊर्जा का निर्माण होगा, फिर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगा, यानी इसी रास्ते से कार्बन डाइऑक्साइड फिर बाहर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, आपको ये मछली में जो रेस्पिरेशन की क्रिया है वो आपको अच्छे ढंग से समझ में आए होंगे, उम्मीद करते हैं। तो चलिए फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर हम लोगों को पढ़ना होगा ह्यूमन रेस्पिरेशन के बारे में, यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम हमें पढ़ना होगा मानव श्वसन तंत्र के बारे में। तो मानव श्वसन तंत्र को हम लोग जल्दी पढ़ेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप इस चीज़ को अच्छे ढंग से कंप्लीट कर लिए होंगे, नहीं किए तो पहले कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर आपको और भी ज़्यादा अच्छे ब्रॉड लेवल पर समझना होगा मानव रेस्पिरेशन के बारे में, मानव श्वसन के बारे में, ठीक है? तो चलिए फिर मिलेंगे, तब तक आप अपना ख्याल रखें और इस लेक्चर का आप अच्छे ढंग से नोट्स तैयार कर लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में आपका नोट्स ही आपका साथी बनकर आपका काम आएगा।